जगह थी लालगंज लोकसभा सीट और रैली थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की रैली में भीड़ तो खूब आ रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ जब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी रैली में इस तरह भगदड़ की स्थिति नजर आई हो। भगदड़ भी ऐसी मची कि समाजवादी पार्टी के ही समर्थक कुर्सियां तोड़ने लगे, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते भी नजर आए और जब मामला बिगड़ा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज होते ही भीड़ का एक हिस्सा भागने लगा और कुछ लड़के टेंट के ऊपर चढ़ गए। इसी दौरान मंच से सपा के नेता शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन 44 डिग्री पारे के बीच मैदान में डटे समाजवादी समर्थक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त अखिलेश यादव मंच पर ही बैठे थे और उनके पास पहुंचने की चाहत में कार्यकर्ता बेलगाम हो गए। जब हालात ठीक हुए तो अखिलेश ने मंच से भाषण दिया और समर्थकों के उपद्रव को जोश के सांचे में डाल दिया। ये जो जन समर्थन, उत्साह, जोश न केवल दरोगा सरोज जी को जिताने जा रहा है, बल्कि आजमगढ़ की जनता दोनों लोकसभाओं को रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। मैं आपको 22 का भी धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को 10 की 10 सीटें जितवा दी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश अम्बेडकर नगर में भी दिखाई पड़ा, जहां शिवपाल यादव सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के प्रचार के लिए पहुंचे थे और मंच पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि शिवपाल यादव जिस मंच पर थे उसका आधा हिस्सा ही टूट गया। शिवपाल यादव बाल बाल बचे। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव की जनसभाओं में इन दिनों इस कदर भीड़ पहुंच रही है कि उसे काबू करने के लिए प्रशासन के पसीने छूट रहे। प्रयागराज में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा करने पहुंचे थे तो समर्थक बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच गए थे। राहुल और अखिलेश को बिना भाषण दिए ही वहां से लौटना पड़ा था। इसी तरह की तस्वीर सोमवार को संत कबीर नगर से भी सामने आई थी, जब कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर बेलगाम हो गए थे। सवाल यह है कि अखिलेश की रैली में भीड़ तो खूब आ रही, लेकिन क्या वोट भी इसी तरह मिल पाएंगे?